क्या दोस्तों आपको पता है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां शुरू किया जाएगा? ग्रेट प्रॉफिट 15 नामक युद्धाभ्यास किसने आयोजित किया है? G7 समिट कहां आयोजित होगा? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट करंट अफेयर का वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां शुरू किया जाएगा? भारत देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय शुरू किया जाएगा दोस्तों केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। लेकिन केरल में यह कहां शुरू किया जाएगा वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। केरल में कहां पर? तो याद रखो अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। और अल्लापुझा में ही क्यों शुरू किया जाएगा वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अल्लापुझा में श्रमिक आंदोलन के उद्गम स्थल है और इसीलिए यहां पर पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा और इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेबर मूवमेंट म्यूजियम। यह पर्यटकों को आकर्षित करने की एक व्यापक परियोजना का भी हिस्सा होगा और बॉम्बे कंपनी द्वारा संचालित न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लेबर मूवमेंट म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लेबर मूवमेंट म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। और जब बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य की और इनसे जुड़े हुए पहले पार्क की, तो दोस्तों हाल ही में कुछ इसी तरह के पार्क बनाने की बात करंट अफेयर में आई थी। जैसा कि देश का पहला स्की पार्क कहां बनेगा? देश का पहला स्की पार्क बनेगा हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला के कुफरी में। कहां पर? शिमला के कुफरी में। और भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहां बनेगा? तो वो बनने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक शहर कानपुर लेदर सिटी के पास रमईपुर गांव में दोस्तों भारत देश का पहला लेदर पार्क बनेगा। और यहां पर आप पढ़ सकते हैं इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क एट कानपुर उत्तर प्रदेश। लेकिन कानपुर में कहां पर? तो याद रखना है रमईपुर गांव में। ओके। और ऑप्शन में मैंने आपसे एक ऑप्शन रखा था कि देश का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क कहां विकसित किया जाएगा? देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के खूबसूरत पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में। तो दोस्तों यहां जो हाल ही में कुछ नए पार्क भारत देश में खोले गए हैं या तो खोले जाने वाले हैं तो उनके बारे में यह फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए। और जब हम बात करते हैं केरल राज्य के, तो मैप में देखिए यह है दक्षिण में स्थित केरल राज्य जो दो राज्यों से सटा हुआ है। यहां पर है कर्नाटक और यहां पर है तमिलनाडु। और केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और शांत घाटी कहां पर स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो भी केरल राज्य में स्थित है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्रेट प्रॉफिट 15 नामक युद्धाभ्यास किसने आयोजित किया? ग्रेट प्रॉफिट 15 नामक एक युद्धाभ्यास हाल ही में आयोजित किया है ईरान देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ग्रेट प्रॉफिट 15 युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। किसने? ईरान के रिवॉल्यूशनरी
गार्डन ने ग्रेट प्रॉफिट 15 युद्धाभ्यास को अंजाम दिया और इस दौरान रेगिस्तानी इलाके से मोबाइल लॉन्चर के जरिए दर्जनों मिसाइलों को एक साथ दागा गया। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, एक साथ मोबाइल लॉन्चर के जरिए दर्जनों मिसाइलों को एक साथ दागा गया। और जब यह युद्धाभ्यास किया है ईरान देश ने, तो ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में तनावपूर्ण परिस्थिति है और इसी के चलते ईरान देश ने इस तरह का युद्धाभ्यास आयोजित किया है। युद्धाभ्यास के दौरान ईरान ने दुश्मन पर बम बरसाने वाले आत्मघाती ड्रोन का भी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है ईरान के आत्मघाती ड्रोन, तो इसका भी प्रदर्शन किया है ईरान देश ने। और ईरान ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी विमानवाहक पोत, यहां इमेज में देख सकते हैं, अमेरिकी विमानवाहक पोत जिसका नाम है यूएसए निमित्ज, इन दिनों हिंद महासागर में खड़ा था। हिंद महासागर में खड़ा था उस वक्त ईरान देश ने यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया। और एक कैसी घटना सामने आई, ईरानी मिसाइलों में एक मिसाइल अमेरिकी विमानवाहक पोत से मात्र 100 मील की दूरी पर गिरी, मात्र 100 मील की दूरी पर गिरी है। और यदि दोस्तों मिसाइल यदि अमेरिकी यह युद्ध पथ पर गिरती तो क्या होता, तो तनावपूर्ण वातावरण के बीच दोस्तों गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती थी। और जब यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया है ईरान देश ने, तो आप मैप में देखिए दोस्तों, यहां पर है हमारा भारत देश और यहां पर हमारा गुजरात, और गुजरात से यहां आगे बढ़ते हुए दोस्तों यह है ईरान। ईरान की कैपिटल का नाम क्या है, तेहरान। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। और ईरान की करेंसी क्या है, ईरानियन रियाल। और ईरान का प्राचीन नाम क्या था, फारस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें नंबर पर आता है, कौन, ईरान देश। तीसरा क्वेश्चन, G7 समिट कहां आयोजित होगा। G7 समिट आयोजित होने जा रहा है दोस्तों कॉर्नवॉल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन के एक शहर जिसका नाम है कॉर्नवॉल, वहां पर यह G7 समिट आयोजित होने जा रहा है। और जब ब्रिटेन में आयोजित होने जा रहा है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आमंत्रित भी किया है। किसने आमंत्रित किया है, बोरिस जॉनसन ने। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। और यह सम्मेलन जून में, कब, जून में ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में होना है। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, यह है ब्रिटेन का मैप। और ब्रिटेन के मैप में यहां पर है दोस्तों यह कॉर्नवॉल, और यहां पर आयोजित होने जा रहा है G7 समिट। और G7 समूह में दुनिया की प्रमुख 7 आर्थिक शक्तियां, कौन कौन सी 7 आर्थिक शक्तियां, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, यह है कनाडा, यह है अमेरिका, और यहां यूरोपियन कंट्री, और हमारा यह एशियाई कंट्री है जापान, वो भी G7 समूह का सदस्य कंट्री है। और यह समूह कोरोना वायरस महामारी, जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थे। दोस्तों हमारी भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में खास तौर पर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। वे किस घराना से संबंधित थे, तो वो रामपुर सहसवान घराना से संबंधित थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामपुर सहसवान घराना। और बात करते हैं हमारे यह प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार के, तो महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया और वह 89 वर्ष के थे। वे रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे। यहां से दोस्तों मैंने क्वेश्चन सेट किया था। और जनाजे पर तिरंगा लपेटकर उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, उनके दोस्तों निधन के बाद इस तरह का सम्मान मिलना, यानी कि भारत देश के एक महापुरुष का निधन होना, यह बात की प्रतीत होती है।
और गुलाम मुस्तफा खान की बात करें तो जन्म 3 मार्च 1931 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ और गुलाम मुस्तफा खान को 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और सोनू निगम जो हमारे वर्तमान प्लेबैक सिंगर है, बहुत ही जाने माने, इमेज में देख सकते हैं, सोनू निगम के गुरु कौन है? तो जिसका निधन हो गया है वो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान सोनू निगम के गुरु थे। और दोस्तों जब हम संगीत घराने की बात करते हैं तो पिछले साल ही दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अमजद अली खां को किस घराने के शास्त्रीय संगीतकार माना जाता है? इमेज में देख सकते हैं, यह है अमजद अली खां और वो सैनिया घराना के शास्त्रीय संगीतकार माने जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर था सैनिया घराना। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे एम.जी. रामचंद्रन कौन थे? इमेज में देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी एम.जी. रामचंद्रन का अपने भाषण में जिक्र किया क्योंकि हाल ही में एम.जी. रामचंद्रन की जयंती मनाई गई और वो एक जाने माने अभिनेता भी थे, फिल्म निर्माता भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। यानी कि हमारा सही आंसर बन सकता है उपर्युक्त सभी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और बात करें एम.जी. रामचंद्रन की तो पूरा नाम क्या है? मारुथुर गोपाला रामचंद्रन। जन्म 17 जनवरी 1917 को हुआ। वे एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने 1977 से 1987 के बीच 10 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। यानी कि वो एक राजनीतिज्ञ भी थे। और एम.जी. रामचंद्रन का निधन 24 दिसंबर 1987 को हुआ। और ऐसा नहीं, वो भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं और इसीलिए हमें इस महापुरुष को याद रखना चाहिए। उन्हें मक्कल थिलागम यानी कि इसका मीनिंग होता है पीपल्स किंग के नाम से भी जाना जाता था। एम.जी. रामचंद्रन को पीपल्स किंग के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वे जनता के बीच लोकप्रिय थे। और रामचंद्रन भारत के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले फिल्म अभिनेता थे। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले अभिनेता कौन थे? एम.जी. रामचंद्रन। और रामचंद्रन जी की आत्मकथा का नाम क्या है? नान एने पिरंथेन। क्या? नान एने पिरंथेन रामचंद्रन जी की आत्मकथा का नाम। और हमारी भारत सरकार ने एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया और फिल्म की करियर की शुरुआत उन्होंने 1936 में फिल्म सती लीलावती से की थी। और एम.जी. रामचंद्रन की आखिरी फिल्म कौन सी थी? तो उल्लाग सूथी पारो। और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एम.जी. रामचंद्रन जी की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था। इमेज में आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, अमेरिका में विधि मंत्रालय की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामित किसको किया गया है? अमेरिका में हाल ही में वनिता गुप्ता को, किसको? वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वनिता गुप्ता। और हाल ही में हमारे बहुत से भारतीय अमेरिकी नागरिक को महत्वपूर्ण स्थानों पर नामित किया गया है और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि जो बाइडेन ने हमारे किस किस महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कौन कौन से पद पर नामित किया है। तो देखो, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इतिहास रचा है। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे बाइडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाओं समेत कम से कम 20 भारतीय अमेरिकियों को नामित किया है। कितने? कम से कम 20 भारतीय अमेरिकियों को नामित किया है। और इन 20 भारतीय अमेरिकियों में से कम 17 लोग शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पद संभालेंगे। और आपको भी पता है कि व्हाइट हाउस में जो भी व्यक्ति तैनात किए जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण पद होता है। तो जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। यानी कि वो कल ही अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और इसी दिन
हमारे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस शपथ ग्रहण करके देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने जा रही है। तो जो बाइडेन के साथ साथ हम कमला हैरिस को भी बधाई देते हैं। और कमला हैरिस अमेरिका में भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति होंगी और वह यह कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी भी होंगी। और जब हमारे भारतीय अमेरिकियों को नामित किया है, व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रबंधन एवं बजट के निदेशक के तौर पर नीरा टंडन को नामित किया गया है और अमेरिकी सर्जन जनरल के तौर पर डॉक्टर विवेक मूर्ति को नामित किया गया है और वनिता गुप्ता को विधि मंत्रालय की एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल नामित किया गया है। यह सभी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। सातवां क्वेश्चन, सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किसने किया है? सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीएम मोदी जी। और यहां पर पढ़िए मेट्रो प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद एंड सूरत। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किया। और अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की लंबाई कितनी है? लगभग 28 किलोमीटर। और परियोजना की लागत कितनी होगी? 5,384 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का दूसरा चरण पूर्ण किया जाएगा। और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 40 किलोमीटर। और इस परियोजना की लागत कितनी अंदाजा लगाया गया है? 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का दोस्तों लागत वाला यह प्रोजेक्ट है सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित हुआ? दोस्तों पहले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन इसी साल से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। लेकिन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किसने किया है? हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दोनों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। और माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा पर एक फिल्म का उद्घाटन, वाघा बॉर्डर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप सुरक्षित गति प्रतियोगिता को झंडी दिखाकर रवाना करना और सड़क सुरक्षा करना शामिल है। नवा क्वेश्चन, 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? दोस्तों आपको भी पता है कि 51वां यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है गोवा की कैपिटल पणजी में। और इस फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्वजीत चटर्जी। इमेज में आप देख सकते हैं विश्वजीत चटर्जी कौन है? वो एक प्रसिद्ध एक्टर है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा। यानी कि वो एक जाने माने बंगाली एंड हिंदी सिंगर भी है। और नाम मत भूलिएगा विश्वजीत चटर्जी। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा किसने की? सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? हमारे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की है। और 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? विटेरियो स्टोरे को। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है विटेरियो स्टोरे और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है यह 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में। और इनको सिनेमेटोग्राफी के 3 ऑस्कर भी मिल चुके हैं। यानी कि एक ऑस्कर विजेता नाम है विटेरियो स्टोरे, उनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 10वां क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया अभियान के हाल ही में कितने साल पूर्ण हुए? स्टार्टअप इंडिया अभियान के हाल ही में 5 साल पूर्ण हुए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 साल। स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्घाटन कब और किसने किया था?
16 जनवरी 2016 को भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने यह स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्घाटन किया था। कब? 16 जनवरी 2016 को, और हाल ही में 5 साल पूर्ण हुए। और स्टार्टअप इंडिया अभियान के 5 साल पूरा होने के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। पुस्तक का नाम क्या है? इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। विमोचन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और पुस्तक में क्या है? पुस्तक में स्टार्टअप क्षेत्र में भारत की 5 साल के सफर के अनुभवों को दर्ज किया गया है। और प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर विशेष धारावाहिक कार्यक्रम जिसका नाम है स्टार्टअप चैंपियंस के प्रसारण का भी शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? स्टार्टअप चैंपियंस। और यहां पर पढ़िए, दूरदर्शन नेटवर्क पर खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस का लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने इस कार्यक्रम का हाल ही में शुभारंभ किया, और जिसमें भारत में स्टार्टअप्स की संकल्प और लगन को प्रदर्शित किया जाएगा। 11वां क्वेश्चन, किसने 1 लाख लोगों को भूमि पट्टा देने का फैसला किया है? तकरीबन 1 लाख लोगों को भूमि पट्टा देने का फैसला असम राज्य की सरकार ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य की सरकार, बोले तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम सरकार हाल ही में 1 लाख से अधिक लोगों को पहले ही पट्टा दे चुकी है, और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 लाख और लोगों को इस महीने भूमि पट्टा देने का फैसला किया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने असम के शिवसागर में 23 जनवरी को भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा देंगे। कौन? हमारे प्रधानमंत्री। और कौन सी तारीख है? 23 जनवरी। तो क्या दोस्तों, 23 जनवरी हमारे किस क्रांतिकारी का जन्म दिवस है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओके। और यहां बात करते हैं दोस्तों हम शिवसागर जिले के। तो यह आप मैप में देखिए, यह है असम। असम का यहां पर है यह शिवसागर जिला, और यहां से 23 जनवरी को भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा देंगे असम राज्य की सरकार। और असम की बात करते हैं, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पौबा रिजर्व फॉरेस्ट, किसे? पौबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। और असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर, और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम एक कृषि प्रधान राज्य है। असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। चित्रकारी असम की एक प्राचीन परंपरा है, और गोपीनाथ बोरदोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों असम से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में के.जी. शंकर का निधन हो गया। वे कहां के विधानसभा सदस्य थे? इमेज में देख सकते हैं के.जी. शंकर वो पुद्दुचेरी की विधानसभा के सदस्य थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। पुद्दुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत विधायक के.जी. शंकर का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। उन्हें केंद्र सरकार ने 4 जुलाई 2017 को पुद्दुचेरी विधानसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। वे पुद्दुचेरी में भारतीय जनता पार्टी इकाई के कोषाध्यक्ष भी थे, जिसका हाल ही में दोस्तों हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी की बात करें तो आप मैप में देखिए दोस्तों, हमारा जो पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो 4 भागों में बटा हुआ है। यमन, पुद्दुचेरी, कराईकल और माहे। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी कानूनी रूप से भारतीय संघ में शामिल होने का 59वां दिवस मनाया, और 16 अगस्त 1962 को केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी का कानूनी रूप से भारतीय संघ में विलय हुआ था। पुद्दुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्र हुआ। और पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 4 भाग में बटा हुआ है। इसमें पुद्दुचेरी एक शहर है, कराईकल दूसरा पार्ट जो तमिलनाडु से घिरा है, तीसरा है यनम बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश, यहां आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, और चौथा पार्ट है माहे जो केरल अरब सागर में है यहां पर। और पुद्दुचेरी की वर्तमान राज्यपाल कौन है? किरण बेदी। और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी। 13वां क्वेश्चन,
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेल सुविधा केंद्रों के नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारे भारत देश में हाल ही में विकसित किए जा रहे खेल सुविधा केंद्रों का नाम हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रसिद्ध खिलाड़ियों। खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आगामी और आधुनिक स्वरूप पाने वाले खेल सुविधा केंद्रों के नाम देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया है। और पहले चरण में लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में नवनिर्मित वातानुकूलित कुश्ती हॉल और तरणताल, भोपाल में 100 बिस्तर वाले हॉस्टल, सोनीपत में बहुउद्देशीय हॉल और लड़कियों के हॉस्टल का नाम स्थानीय खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा। 14वां क्वेश्चन, 19वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? यह 19वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है दोस्तों। 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक यह चलेगा और इसका उद्घाटन किया है हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन। इमेज में आप देख सकते हैं 19वां ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शनिवार को आरंभ हुआ। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने इसका उद्घाटन किया है और एक खास आमंत्रित मेहमान थे और इस महोत्सव के हमारे विशेष अतिथि थे भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोरईस्वामी। फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोरईस्वामी विशेष अतिथि थे और इस वर्ष ढाका फिल्म महोत्सव बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर भी समर्पित है। 15वां क्वेश्चन, भारत का अमृत महोत्सव क्या है? भारत देश का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। यानी कि अब हमारे भारत देश का यह 75वां जब आजादी दिवस मनाया जा रहा है तो इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसको नाम दिया गया है भारत का अमृत महोत्सव। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। केंद्र सरकार अगले महीने भारत का अमृत महोत्सव शुरू करेगी और यह महोत्सव भारत की आजादी के 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को उच्च अनुसूचित जाति की आबादी वाले 10,000 गांवों में मॉडल गांव सुविधाओं को लाने का काम दिया गया है। और भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न शुरू करने का फैसला किया है और इस महोत्सव का उद्देश्य इंडिया @ 2047 के लिए विजन बनाना है। ओके, और 2047 क्यों? क्योंकि हमारी आजादी का दोस्तों 100वां वर्ष होगा या 2047। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पैट गेल्सिंजर निम्न में से किस कंपनी के नए CEO बने? इमेज में देख सकते हैं पैट गेल्सिंजर वो इंटेल कंपनी के नए CEO बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था इंटेल। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, लेकिन इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है हितेश परमार, बीनल चौधरी, नीलेश पाटनवाड़िया, ओगणिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर गुजरात से, अर्पणा पटेल, कालसी मावी, वाला संजय, रविंद्र आर नीनामा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। करण प्रजापति, बीना पटेल, परमार शैलेश जे, चिंतन वणजारा, आकाश लिंबाचिया, रिंकू राणा, लवकुश शाह, कन्नू ठाकुर, सभी ने सही आंसर दिया। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है धनराज कुमार, रंजना कुमारी, पटेल उर्वशी, चौधरी अशोक भाई, नीलोफर मीर, अश्विन डामोर, कमलेश डोडिया, रीना ए पटेल, मकवाणा जयसुख फ्रॉम भावनगर से। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा स्ट्रेन बर्ड फ्लू का सबसे आम स्ट्रेन है? चारों स्ट्रेन दोस्तों बर्ड फ्लू के स्ट्रेन ही है, लेकिन बर्ड फ्लू का सबसे आम स्ट्रेन कौन सा है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर।
सही ऑप्शन चुनकर आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है और क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।